हेलो गाइस, फिर से एक न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर ना करते वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले किस अरब सेनापति ने आक्रमण किया? तो 2 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में अरबों ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर 3 का आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सिंध पर। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंध का शासक कौन था जब अरबों ने आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि दाहिर। 4 का जो आंसर हो जाएगा दाहिर हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के अधीन भारत भेजा गया था? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि अल वालिद। 6 नंबर क्वेश्चन है, अरब सेनाओं ने सबसे पहले किस बंदरगाह नगर पर अधिकार किया? तो 6 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि देवल। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंध के शासक राजा दाहिर को किस युद्ध में पराजित किया गया? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि रायोर का युद्ध। 8 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कहाँ हुई थी? अगर आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर। और अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 का आंसर डी हो जाएगा। 8 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि इराक। 8 का आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अरबों का स्थायी शासन भारत में कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि सिंध पर हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध पर शासन करने के लिए किसको राजधानी बनाया? बताओ। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि क्या है, ए नंबर है मुल्तान पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरब आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 11 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सब हो गया, उपयुक्त सभी होगा। धन संपत्ति प्रदान करना, इस्लाम का प्रचार करना और व्यापार करना, ये सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर है, अरब आक्रमण के समय भारत में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। 12 का आंसर डी हो जाएगा, पाल हो जाएगा, डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों को किस शासक ने हराया? 738 ईस्वी में अरबों को किस शासक ने हराया? तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि ललिता द्वितीय ने। 14 नंबर क्वेश्चन है, अरबों को किस राजवंश ने पश्चिम भारत से रोका? बताओ। अरबों ने, इस जो आंसर है 14 का, अरबों को किस राजवंश ने पश्चिम भारत से रोका? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि गुर्जर प्रतिहार का। 15 नंबर क्वेश्चन है, अरबों ने भारत में किसे मिल्क ए मुल्तान कहा गया है? बताओ। किसको कहा था मिल्क ए मुल्तान? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि मुल्तान का सूर्य मंदिर का। 16 नंबर क्वेश्चन है, अरब यात्रियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का जो आंसर है डी हो जाएगा, 16 का आंसर, यानी कि अल हिंद। 17 नंबर क्वेश्चन है, अरब आक्रमण से पहले भारत और अरबों के बीच क्या संबंध था? बताओ। 17 का आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा, यानी कि व्यापारिक। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अरबों के बीच किस वस्तु का व्यापार सबसे अधिक होता था? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 18 का जो आंसर है बी हो जाएगा, यानी कि मसाले का। 19 नंबर क्वेश्चन है, अरबों ने भारत में किस नई भाषा का परिचय कराया? किस नई भाषा का परिचय कराया? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि अरबी का। 20 नंबर क्वेश्चन है, अरब आक्रमण का भारत की राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 20 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि विदेशी प्रभुत्व का।
21 नंबर क्वेश्चन है, अरबों ने भारत में किस धर्म का प्रचार किया? तो 21 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 21 का जो आंसर है बी हो जाएगा, यानी कि इस्लाम का। 22 नंबर क्वेश्चन है, सिंध को अरबों ने किस नाम से जाना है? बताओ, सिंध को किस अरबों ने किस नाम से जाना जाता है? बताओ इसका आंसर। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि बाब उल हिंद का, बाब उल हिंद का, यानी ये नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस अरब यात्री ने भारत की यात्रा की? 23 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि मसूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, अल बिरूनी यानी कि अल बिरूनी भारत किसके साथ आया था? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि गजनबी के पास आया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, अरब आक्रमण के समय दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश शक्तिशाली था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 25 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि चालुक्य। 26 नंबर क्वेश्चन है, अरबों का शासन भारत में कितने समय तक रहा? अरबों का जो शासन है भारत में कितने समय तक रहा? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 26 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि लगभग 300 वर्ष। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन जो है, सिंध में अरब शासन कब तक रहा? सिंध में अरब शासन जो है कब तक रहा ये बोल रहा है। तो इसका आंसर 27 का हो जाएगा डी ही हो जाएगा, 27 का जो आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 712 से 1026 ईस्वी तक। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अरबों की असफलता का राय अरब में यानी भारत में अरबों की असफलता का मुख्य कारण क्या था? बताओ। 28 का जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर डी हो जाएगा। 28 का आंसर सभी हो जाएगा, यानी कि सभी का मतलब हो जाएगा सामरिक कमजोरी, भारतीय राजाओं का प्रतिरोध, भौगोलिक दूरी, ये पूरा हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अरब आक्रमण के समय पश्चिम भारत में कौन सा शक्तिशाली था? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि चालुक्य। 30 नंबर क्वेश्चन है, अरबों ने भारत में किस प्रकार का शासन स्थापित किया? अरबों ने भारत में किस प्रकार का शासन स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि प्रातीय किया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अरब शासन का सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? तो 31 का हो जाएगा, 31 का डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 का जो बोल रहा है क्वेश्चन, अरबों ने भारत से किस खनिज का निर्णय किया? बताओ, अरबों ने भारत से किस खनिज का निर्णय किया था? तो ए 32 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा, यानी हीरा। 32 का जो आंसर है हीरा हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, अरब सेनाएं भारत में किस युद्ध के बाद अस्थायी रूप से विफल हो गया, यानी असफल, इसी को बोलता है विफल को ही, यानी असफल हो गया। तो बताओ इसका आंसर 33 का। तो इसका आंसर जो हो गया ए हो गया, यानी कि रायोर का युद्ध। 33 नंबर हो गया ना। 34 नंबर क्वेश्चन है, अरबों ने भारत में किस मंदिर को घर ए गुलाम कहा? बताओ। 34 का जो आंसर है यानी कि बी हो जाएगा। 34 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि मुल्तान का सूर्य मंदिर। 35 नंबर क्वेश्चन है, अरबों के आक्रमण से भारत में किस धर्म को सबसे अधिक क्षति हुई? तो इसका आंसर 35 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि बौद्ध। 35 का आंसर था ना, एक मिनट दोस्तों, ये 35 क्वेश्चन था ना, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाँ ए ही होगा, यानी कि बौद्ध ही होगा, 35 का बौद्ध ही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर है, अरबों की हार के बाद भारत में किस शक्ति का उदय हुआ बताओ। तो 36 का भी ए हो जाएगा आंसर, यानी कि 36 का आंसर जो है 36 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन है, अरबों ने भारत में अपनी सेनाओं को कहाँ तक पहुँचाया? अरबों ने भारत में अपनी सेनाओं को कहाँ तक पहुँचाया? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 37 का, यानी कि राजस्थान। 38 नंबर क्वेश्चन है, अरब सेनाओं कब तक भारतीय सीमा में बनी रही? तो ये 38 का जो आंसर है ए हो जाएगा, यानी कि 8वीं शताब्दी तक। 39 का हो जाएगा,
अरब आक्रमण का भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो 39 का आंसर भी ए हो जाएगा, ए वृद्धि। 40 नंबर क्वेश्चन है, अरबों के माध्यम से भारत में कौन सी फसलें आई थे? कौन सी फसलें आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का डी हो जाएगा। 40 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि गन्ना का, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का, अरब विद्वानों ने भारत से कौन सा ज्ञान ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का, जो 42 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। 42 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के शून्य का ज्ञान अरबों ने कहाँ से सीखा बताओ? 43 का जो आंसर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 43 का बी हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मगुप्त से। 44 नंबर क्वेश्चन है, अरबों के आने के बाद भारतीय अंक किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो 44 का सी हो जाएगा, यानी कि गुप्त अंक। 45 नंबर क्वेश्चन, अरबों ने किसे सागर सम्राट कहा बताओ? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि चालू का। 46 नंबर क्वेश्चन है, अरब सेनाओं भारत में अस्थायी रूप से क्यों नहीं टिक सकी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर सभी हो जाएगा, यानी कि संगठन की कमी थी, दूरी की कमी थी, भारतीय प्रतिरोध थी, ये सभी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अरब आक्रमण की सबसे बड़ी विफलता क्या थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 47 का डी हो जाएगा, 47 का डी हो जाएगा, ये भी सभी हो जाएगा, यानी कि बंगाल तक पहुंचना, गुजरात तक कब्जा ना करना, ये सभी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, अरब यानी कि अरबों ने भारत के किस क्षेत्र को जन्नतुल हिंद कहा था? हिंद कहा था बताओ? 48 का जो आंसर है ए हो जाएगा, यानी कि कश्मीर को। 49 नंबर क्वेश्चन है, अरब आक्रमण के बाद भारतीय समाज पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 49 का बी हो जाएगा, सांस्कृतिक मिश्रण। 50 का जो आंसर है ये आपका होमवर्क रह गया। 50 का जो आंसर है इसका कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।